लव मैरिज और अरेंज मैरिज, क्या है आपके भाग्य में? आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी? So let's get to know in this video what is coming for you. Will you be able to marry the one you love, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपके प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग विल कम इन योर लाइफ, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देंगे और आपके सब डिज़ायर्स को पूरे करेंगे। वो ड्रीम पर्सन जो ऑलवेज आपके ड्रीम में थे, वो आपके लिए लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, क्या रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल प्रिस्टीन हीलिंग्स। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आई एम प्रीति एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो टू माई चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को भी क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आए आप उसको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको उसके लिए। तो वी विल स्टार्ट विद दिस वीडियो कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। अगर लव कम अरेंज होगी, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, आपके घर वाले उस शादी के लिए मानेंगे या नहीं मानेंगे, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने 2 पाइल्स क्रिएट करूँगी। आप किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में लव मैरिज आ रही है या फिर अरेंज मैरिज आ रही है। सो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर जस्ट कि एक ट्रायल के लिए कि चलिए हम फन के लिए ट्राई कर लेते हैं। जैसी एनर्जीज आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको वैसे ही आंसर्स मिलेंगे। अगर आप फन के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे जो एक्चुअली आपको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 पाइल्स क्रिएट करती हूँ, आपको उनमें से एक कार्ड चूज़ करना है। सो दिस इज़ पाइल 1 and this is pile 2. पाइल 1 एंड पाइल 2, यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स ऑलरेडी क्रिएट कर ली हैं। पाइल 1 बिलोंग्स टू दिस येलो फ्लावर एंड पाइल 2 बिलोंग्स टू दिस ऑरेंज फ्लावर। आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने फेवरेट कलर के फ्लावर को चूज़ करना चाहते हैं तो वो चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बटरफ्लाइज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ये है हार्ट शेप बटरफ्लाई और ये है स्माइलिंग बटरफ्लाई, आप जिसके साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं उसके साथ अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करके आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जो भी पाइल 1 चूज़ कर रहे हैं या पाइल 2 चूज़ कर रहे हैं, आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग टाइम स्टैम्प के थ्रू देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दूंगी, आप वो चूज़ करके अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका मन हो कि दोनों रीडिंग्स देखने का, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप दोनों की दोनों रीडिंग्स देखिए। अपने कार्ड को, अपने किसी भी पाइल को पहले चूज़ कीजिए, लेकिन उसके बाद आप दोनों की दोनों रीडिंग्स देखिए और आप कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट होइए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। तो चलिए देखते हैं कि पाइल 1 में क्या आ रहा है। सो जिन भी लोगों ने बटरफ्लाई, हार्ट बटरफ्लाई या फिर येलो फ्लावर को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए पाइल 1 क्या आ रहा है। लव मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स पाइल 1। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हैं या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग आ रही है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आ रहा है। मे बी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे हैं मैरिज पार्टनर के लिए। तो ये जो मैरिज है, मुझे यहाँ पर लव कम अरेंज दिख रही है। मे बी आप अभी रिलेशनशिप में ना हो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मेरी लाइफ में कोई है भी नहीं, तो कैसे लव मैरिज आपके लिए पॉसिबल है। सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको अचानक से अपनी लाइफ में कोई एक न्यू पार्टनर को अट्रैक्ट करे, जिससे आप इतना पसंद करने लगे एंड वो पार्टनर ऐसा हो जैसा आप हमेशा से ड्रीम में चाहते थे। सो ये जो पार्टनर हैं आपके, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो अभी आप में भी आपका क्रश है किसी के ऊपर, या फिर आप किसी को सर्च कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको बहुत पैम्पर करते हों, आपको बिल्कुल बच्चे की तरह चाइल्ड लाइक ट्रीट करते हों, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप है। लेट मी ले आउट ऑल द कार्ड्स।
सीम्स लाइक आप जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो चलिए हम बात करते हैं लव मैरिज की, कि जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और उनको एक डर है कि उनके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी, आपस में दोनों के पेरेंट्स का कनेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही एक ब्राइट फीलिंग आ रही है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो मेड फॉर ईच अदर रिलेशनशिप है, तभी आपने पाइल 1 को चूज किया है। आपके पेरेंट्स ज़रूर इस शादी के लिए मानेंगे। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग आ रही है, कान्हा जी की ब्लेसिंग भी आपके लिए आ रही है। आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में वो बहुत जल्दी इम्प्रूव होंगे। आपके लिए एबेंडेंस आ रही है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आ रहा है। कनेक्शन जो है आपका यूनिवर्सल कनेक्शन है। आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज का कोई इशू है तो आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है, कि चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज है या जो भी है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो इस मैरिज के लिए ऑफ कोर्स मानेंगे। आपके लिए एक रेनबो आ रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है, तो ये जो ग्रोथ है वो एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग है। विक्ट्री इज कमिंग फॉर यू। अगर आप बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है कि आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी हो जाए, आपका जो रिलेशनशिप है आपके घर वाले एक्सेप्ट कर ले, या फिर आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर, अपने फैमिली वालों के साथ इस रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहते थे, बट अंदर से आपको हिम्मत नहीं आ रही थी। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको लगेगा कि ये जो रिलेशनशिप है वो आगे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आपको सिर्फ पीस मेंटेन करना है, थोड़ा सा हाइपर नहीं होना है। कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से निकालना होगा। आपके अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ वो बात करने नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि थोड़ी बहुत जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपके लव के फ्लो को कम ना कर दें। सो यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सबसे पहले आपको खुद को प्रिपेयर होना है कि आर यू रेडी टू एक्सेप्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, कि आप ये जो एक आपकी पसंद का जो रिलेशनशिप है, क्या आप उसी के साथ आगे सेटल होना पसंद करते हैं? कि आपको ऐसा एक डर तो नहीं लग रहा है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर ये शादी करूं, या फिर अपनी पेरेंट्स की मर्जी के बिना अगर ये शादी करूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो मे बी आपके पेरेंट्स के साथ, यहाँ कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर अगर वो इस शादी को करते हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ उनके जो रिलेशनशिप है वो स्पॉइल होने के चांसेस हैं। और आपकी जो फैमिली है वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट ना भी करे। तो आपको पीस मेंटेन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लव मैरिज इज देयर इन योर कार्ड्स, इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करनी है, और ट्राई करना है कि आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकें इससे पहले कि आप कोई डिसीजन लें और वो डिसीजन आपके खिलाफ जाए। तो जस्ट बी केयरफुल। अगर आप, कुछ लोग कोर्ट मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आगे आने वाली जो सिचुएशंस होती हैं, आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे आपको बाहर निकलना कैसे है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो बहुत जल्दी रिमूव होंगे। सो जस्ट बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। जो भी आपकी जो कमिटमेंट है वो ज़रूर पूरी होगी। आपका जो लविंग रिलेशनशिप है उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा। विक्ट्री इज कमिंग फॉर यू। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये प्लान करना है कि आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है वो आज आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आज आपके जो डिसीजन है उस पर डिपेंड करती है। कुछ थॉट्स को, कुछ चीज़ों को आपको चेंज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ अच्छा जाए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर द पर्सन जिसको इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बिकॉज हो सकता है कि अभी इनिशियली आपको जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप लगे, बट आगे चलकर कुछ चीज़ों को आपको समझना होगा कि दिस रिलेशनशिप इज़ मोर अबाउट फ्रेंडशिप। आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ये जो कनेक्शन है वो आगे चलकर और लोगों के साथ भी बनने वाला है। बिकॉज आपकी जो लव मैरिज है वो आपके पार्टनर के साथ नहीं, उनकी फैमिली के साथ भी आपका कनेक्शन बनने वाला है। तो आपको वहाँ पर अपना 100% पार्टिसिपेशन भी देना होगा। आपको जो
आगे आने वाला जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके जो इन लॉज हैं, उनके साथ भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, तभी आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सफल होगी। तो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन योर फैमिली, क्योंकि ये जो शादी है आपकी, जो लव मैरिज है, वो सिर्फ दो जनों की बॉन्डिंग नहीं है, वो दो फैमिलीज़ की बॉन्डिंग है। तो इस फैमिली की बॉन्डिंग को बहुत ही मजबूत बनाने के बारे में भी आपको सोचना होगा। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आपके जो इन लॉज हैं वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि मे बी वो चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी शादी किसी और के साथ हो, बट दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड टू यू, मतलब आप वो लव मैरिज करना चाहते हैं। तो हो सकता है बात बात पर आपके जो इन लॉज हैं या फिर आपके जो खुद के पेरेंट्स हैं वो मे भी कंपेयर करें कि उनकी शादी या आपकी शादी अगर उसके साथ हुई होती तो वो कैसा होता, या फिर वो सिचुएशन क्या होती। तो इन चीज़ों को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। कुछ कंपैरिजंस आ सकते हैं, बट यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा। कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में चेंज ज़रूर करना होगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि जो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके लव्ड वन के साथ वो अच्छे रहें, क्योंकि इनिशियली कुछ चीज़ें मे भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी दिखती हैं, बट धीरे धीरे मे भी हो सकता है कि लव मैरिज का जो चार्म है, जो लव रिलेशनशिप का चार्म है, वो कम होता जाए। अगर आप चाहते हो वो चार्म आपका बरकरार रहे, आपके बीच की जो बॉन्डिंग है, आपके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप है, उसको आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो यू हैव टू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जो आपके अंदर जो थोड़ी सी ईगो है, जो एक सेल्फिश नेचर यहाँ पे मुझे हल्का सा कुछ लोगों के बीच में दिख रहा है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी साइड करके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना होगा। बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है वो एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये वो एक फैमिली के बीच का रिलेशनशिप है। तो कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर कंपैरिजन भी हो सकता है कि पहले आपका लाइफस्टाइल कैसा था और अब आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस बनाकर रखते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में एक्सेप्टेंस रखते हैं, तो आपकी जो आने वाली लाइफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। सो हेयर आई कुड सी कि कुछ लोग हो सकते हैं कि जो उनको एक रिलेशनशिप में जो चीज़ें उनके पार्टनर ने दिखाई हैं, तो वो चीज़ें में भी हो सकती हैं आगे चलकर उनको वो चीज़ें ना मिले। मतलब वो जो केयर है जो आपके पार्टनर आपको कर रहे थे या फिर टाइम जो दे रहे थे, मे भी हो सकता है कि आफ्टर मैरिज वो चीज़ें मे भी आपको ना नज़र आएँ। तो इंस्टेड ऑफ स्पॉइलिंग आउट थिंग्स कि पहले ऐसा था अब ऐसा क्यों नहीं है, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो हर रिलेशनशिप होता है, पहले आप कुछ घंटे एक साथ निकाल रहे थे, अब आप सारे टाइम एक साथ निकाल रहे हैं। तो मे भी हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बट इसके वजह से आप अपनी लाइफ को हैम्पर मत कीजिएगा। इसकी वजह से आप अपने अंदर नेगेटिविटी मत लेकर आइएगा कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर ऐसा क्यों हुआ और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन क्यों लिया। बिकॉज कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। एज आई अगेन टोल्ड यू दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। कंपैरिजन भी हो सकता है। तो लव मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स और अपने पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना होगा। विक्ट्री इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इमोशनल भी दिख रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर जो है वो बहुत jल्दी आपको कमिटमेंट देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो जस्ट बी रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल बॉन्डिंग, दिस ब्यूटिफुल कनेक्शन कमिंग योर वे। एंड जस्ट engagement is also coming on the cards. So just be ready and hope for the best. बट अगेन कोई भी डिसीजन अपनी पेरेंट्स, अपनी फैमिली के बिना मत लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, विक्ट्री आ रही है। सो थोड़ा सा पीस रखिएगा एंड एवरीथिंग विल बी वंडरफुल इन योर लाइफ. So congratulations people, like love marriage for pile 1 is on the cards. Let's go to pile 2. पायल 2. सो जिन भी लोगों ने ऑरेंज फ्लावर या फिर स्माइलिंग बटरफ्लाई को चूज़ किया है, लेट्स गेट टू नो कि आपके लिए क्या आ रहा है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज. अरेंज मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, बट वाई आर यू अफ्रेड? आप डर क्यों रहे हैं? आप सैड क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दिस इज द
राइट डिसीजन। मे बी आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप उस रिलेशनशिप में के साथ ही अपना फ्यूचर होल्ड कर रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बट थिंग्स आर कमिंग इन अ डिफरेंट वे। ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिजेस ही अच्छी होती हैं, अरेंज मैरिजेस अच्छी नहीं होती हैं। सो दिस अरेंज मैरिज इज़ फुल ऑफ लव फॉर यू। अगर आप यहाँ पर मुझे बहुत ब्राइट चांसेस दिख रहे हैं कि अगर आप लव मैरिज ऑप्ट करते हैं, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो मे बी हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आगे चलकर सावर हो सकता है, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स की कुछ और प्लानिंग है, यूनिवर्स की कुछ और ब्लेसिंग्स हैं। अभी आप मे बी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, अभी आपको हो सकता है कि ऐसा लगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जो रिलेशनशिप है वो फेल क्यों हो रहा है, आपके लिए लव मैरिज क्यों नहीं बनी है। बट दिस पर्सन इज नॉट मेड फॉर सम लाइक यू, कि जिसके साथ आप अपना फ्यूचर स्पेंड कर सकें। ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं यहाँ पर आपके लिए। सो पाइल 2, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी ये जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। लव इज़ कमिंग फॉर यू, अ ब्यूटिफुल कनेक्शन इज़ कमिंग फॉर यू। आप दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो इतनी ब्यूटिफुल होगी, इतनी स्ट्रांग होगी कि आपकी ऐसी बॉन्डिंग कभी किसी के साथ नहीं बनी होगी। ये जो रिलेशनशिप है आपका एक ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप है। वो पार्टनर जो है इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ योर ड्रीम मैन और ड्रीम वुमेन। जैसा आप हमेशा से अपने सपने में एक रिलेशनशिप चाहते थे, ये जो रिलेशनशिप है आपका वैसा रिलेशनशिप है। तो यू डोंट हैव टू लूज़ करेज कि आपकी लव मैरिज क्यों नहीं हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज क्यों हो रही है, क्योंकि आपके लिए न्यू लाइफ आ रही है, एक हैप्पी बिगिनिंग आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप होगा इस पार्टनर के साथ एक हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप होगा। ये जो पर्सन है आपको एक एक क्वीन की तरह रखेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपको एक ऐसा लगेगा कि वो आपका ड्रीम मैन है। तो ये जो रिलेशनशिप है उसमें आपको एवरी डे इज़ लाइक अ न्यू लाइफ, एवरी डे इज़ लाइक अ हैप्पी लाइफ, कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, वो ये जो पार्टनर हैं वो पूरे करेंगे। अगर आप किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं तो आपके पार्टनर आपको मनाएंगे। ये जो रिलेशनशिप होगा ये अरेंज मैरिज से ज़्यादा एक लव मैरिज से भी बेहतरीन होगा, बिकॉज होगी तो ये अरेंज मैरिज, बट ये जो कनेक्शन होगा दिस इज़ मोर लाइक अ लव कनेक्शन। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है, बिकॉज ये जो कनेक्शन है मुझे बहुत ही लविंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉर्टेड कनेक्शन दिख रहा है, एक कमिटेड कनेक्शन दिख रहा है। सो ऑल द गुड थिंग्स आर कमिंग इन टू योर लाइफ। आपको थोड़ा सा पीस मेंटेन करना है। मे बी अभी आप थोड़ा सा एंगर आ सकता है आपके पास कि वाई यू आर नॉट एबल टू मैरी समबडी यू लव, बट जो आपका आने वाला रिलेशनशिप है वो आपके जो लव रिलेशनशिप भी से भी मुझे यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रहा है। तो आपको सोचना नहीं है कि वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग विद समबडी। अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें वही आपके लाइफ पार्टनर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो। सो यू हैव टू एक्सेप्ट सम चैलेंजेस कमिंग योर वे। आपका ये जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्डिंग है। आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, वो आपके लिए बहुत लविंग होंगे, बहुत केयरिंग होंगे। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज समबडी जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे। मे बी इनिशियली आपको कुछ डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके घर वाले जो आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए रेडी ना हो, बिकॉज आपका मन, आपका जो कनेक्शन है वो कहीं और पर है। बट आपको ये समझना होगा दैट ये जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन जो आप ही हमेशा से चाहते थे, एक पार्टनर। यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहा है। कुछ फेलियर्स हमको सिखाने के लिए आते हैं, हमको लेसन्स देने के लिए आते हैं। तो आपका ये जो रिलेशनशिप है, मे बी जो पास्ट रिलेशनशिप, आपको उसको पास्ट में ही रखना होगा, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपकी अरेंज मैरिज होने के बाद भी आपका जो एक लव कनेक्शन है वो आपका आगे जो आपकी मैरिज है उसको स्पॉइल करे। सो यू हैव टू कीप सम थिंग्स इन योर पास्ट। जो आपका पास्ट है आपको उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ब्यूटी बनी रहे, सो जस्ट डोंट स्टक इनटू द पास्ट. जो आज आपको मिला है, जो आपका आने वाला फ्यूचर है, आपको उसको एंजॉय करना होगा. बिकॉज आप अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपने ब्राइट फ्यूचर को, अपने ब्यूटिफुल फ्यूचर को खराब कर सकते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए, आपको रिग्रेट ना करना पड़े लेटर ऑन. तो बी रेडी फॉर दिस न्यू बिगिनिंग कमिंग इन योर लाइफ, क्योंकि ये जो आपके लिए लाइफ है वो हैप्पीनेस से भरी होगी. सो थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर. आपको अपने डिज़ायर को पूरा करना है. सो जस्ट यू एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. सो जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी बचपन से आप चाहते हैं कि थे अपने पार्टनर के रूप में देखना, तो वो ही पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है. माँ काली की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं. सो दिस इज़ द चांस, दिस इज़ द थिंग कि यूनिवर्स ने आपको इस रिलेशनशिप से ब्लेस किया है. मे बी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आज रेडी नहीं है, बट ये जो ब्यूटीफुल बिगिनिंग है, ये आपको एक हैप्पीनेस, अमेजिंग रिलेशनशिप, हैप्पी फैमिली, सब कुछ फ्यूचर में आपके लिए आ रहा है. ये जो रिलेशनशिप होगा आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप होगा. तो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट कि मुझे क्या करना चाहिए. अपने आप को यूनिवर्स को डिवोट कर दीजिए. जस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट द ब्यूटी कमिंग इन योर लाइफ. अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो भी लेकर आएगा आपके लिए परफेक्ट होगा, आपके लिए बेस्ट होगा. हैव फेथ, you have to stay calm. Trust the good in yourself. आपको पता होना चाहिए कि you are a blessing, कि आपकी मे बी रिलेशनशिप में जो आप चाहते थे वो रिलेशनशिप में आगे आने वाली लाइफ में सब कुछ आपके लिए आ रहा है. बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए. अरेंज मैरिज, लव मोर देन लव मैरिज. मे बी लव मैरिज में आपको इतना लव, इतना हैप्पीनेस या इतनी ड्रीम्स, आपकी डिज़ायर्स जो पूरी नहीं हो रही थी, वो आपकी अरेंज मैरिज में ज़रूर पूरी होंगी. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिग्रेट, इंस्टेड ऑफ स्पॉइलिंग योर फ्यूचर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ योर पास्ट, जस्ट थिंक अबाउट द हैप्पीनेस कमिंग योर वे एंड एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे. आपका ये जो आने वाला पार्टनर है वो मे बी हो सकता है कि किसी और कंट्री में हो या किसी और अलग जगह पर हो, जहाँ पर आपको यू हैव टू लीव योर ओन कंट्री एंड गो टू डिफरेंट प्लेस. सो जस्ट एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे, या ब्यूटिफुल रिलेशनशिप कमिंग योर वे, जो हो सकता है कि आपको एवरी ड्रीम, एवरी आपके जो शौक हैं, वो आपकी जो खुशियाँ हैं, एक लग्जरी है, उस चीज़ को पूरा करे. सो आई होप पायल 2 दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर लविंग लाइफ, फॉर योर अमेजिंग रिलेशनशिप. अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे देन प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिस्टीन हीलिंग्स. आप मुझे यहाँ पर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आई एम ऑल्सो ऑन फेसबुक. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. मेरी आईडी है प्रिस्टीन हीलिंग्स, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं pristinhealings@hotmail.com. Bye for now. I'll see you in my next video. Thank you so much for watching this video and motivating me more and more. Thank you so much. Love you all.